अलान के चार्जर की इस मैच का विनर कौन होगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर। लेकिन लास्ट राउंड बच गया था जो था पावर प्लस मूव्स का राउंड, और इस राउंड को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए इस राउंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया क्योंकि इसके लिए मैं अपना बेस्ट देना चाहता था और इसे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता था आप सभी को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को इस राउंड मतलब बता देता हूँ। इस राउंड का मतलब है कि कोई पोकेमॉन कितने अच्छे अटैक्स और कितने स्ट्रॉन्ग मूव्स को करता है, और क्या वो पोकेमॉन उन सारे ही मूव्स को फुल पावर के साथ यूज करना जानता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि रेक्वेजा एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, रेक्वेजा के पास बहुत पावर, वो एक ओवर पावर्ड पोकेमॉन है, लेकिन रेक्वेजा के पास एक सिंगल मूव भी नहीं है ओपोनेंट को हिट करने के लिए। तो यहाँ पे रेक्वेजा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वीकेस्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि रेक्वेजा ऐसा क्या करे जो ओपोनेंट पोकेमॉन हार जाए, कोई ना कोई मूव तो उसे हिट करना ही होगा ना ओपोनेंट पोकेमॉन पे। तो यहाँ पे रेक्वेजा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वीकेस्ट की कैटेगरी में आएगा। और दूसरे केस में अगर रेक्वेजा के पास 100 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं, लेकिन रेक्वेजा उन्हें फुल पावर के साथ यूज करना जानता ही नहीं है, तो यहाँ पे 100 क्या 1000 मूव्स भी बेकार हैं। और यहाँ पर भी रेक्वेजा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वीकेस्ट की कैटेगरी में आएगा। सो आई होप गाइस कि अब आप लोगों को पावर प्लस मूव्स इस राउंड का मतलब समझ में आ गया है। तो चलिए फिर अब इस राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम इन दोनों पोकेमॉन को देखें तो पावर प्लस मूव्स इस राउंड का विनर मेरे ओपिनियन में ऐश का चार्जर्ड होगा। और ऐश का चार्जर्ड इस राउंड का विनर क्यों होगा मैं अभी आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अलान के चार्जर्ड की सारी बैटल्स देखेंगे तो अलान के चार्जर्ड की सारी बैटल्स देख के आपको उसमें एक बात कॉमन दिखेगी। जब अलान के चार्जर्ड का सामना किसी नॉर्मल पोकेमॉन से होता है जो उतना पावरफुल नहीं है, सिर्फ मीडियम लेवल में एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पर अलान का चार्जर्ड अपना ब्लास्ट बर्न मूव यूज नहीं करता है जो कि उसका सबसे पावरफुल मूव है। वो नॉर्मल ओपोनेंट्स को अपने नॉर्मल अटैक से निपटाने की कोशिश करता है, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर या फिर ड्रैगन क्लॉ। सिर्फ अपने नॉर्मल अटैक के बेसिस पर ही वो ओपोनेंट पोकेमॉन को हरा देता है अगर कोई पोकेमॉन नॉर्मल लेवल का हुआ तो। लेकिन जब अलान के चार्जर्ड का सामना किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से होता है जो एक्चुअली में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब यहाँ पर अलान के चार्जर्ड की नॉर्मल अटैक्स काम नहीं आते हैं उन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के सामने। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स पर उसके नॉर्मल अटैक्स उतने कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहते हैं। अलान के चार्जर्ड के पास स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराने के लिए सिर्फ एक ही मूव है और वो है ब्लास्ट बर्न। और ब्लास्ट बर्न अटैक से ही अलान का चार्जर्ड किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हरा सकता है। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट जैसे कि बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा या फिर मेगा हाउंडूम, ऐसे ओपोनेंट्स। और यहाँ पर अलान का चार्जर्ड स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ब्लास्ट बर्न मूव से ही हराते हुए देखा गया है, क्योंकि इसके नॉर्मल अटैक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स पर उतने कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और ऐश का चार्जर्ड बिना किसी डाउट के काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है अलान के चार्जर्ड के सामने। अलान का चार्जर्ड सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लास्ट बर्न मूव से ही उसे हरा सकता है, क्योंकि नॉर्मल मूव्स उसके सामने काम आने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर जब चार्जर्ड बैटल में आएगा तब ये एक एयर बैटल बन चुकी होगी, जहाँ पर चार्जर्ड हवा में रहेगा और ब्लास्ट बर्न जमीन से निकलती है ना कि आसमान से बरसती है। तो यहाँ पे अलान के चार्जर्ड के पास सिर्फ एक ही मूव था, ऐश के चार्जर्ड भी काम नहीं आ सकता है। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक डाउट जरूर आया होगा कि क्या यार तू ऐसा कैसे कह सकता है, ऐश का चार्जर्ड जैसे ही बैटल में आएगा तब वो हवा में चल जाएगा। पोकेबॉल में से बाहर निकलने के बाद हमेशा ऐश का चार्जर्ड जमीन पर रहता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐश का चार्जर्ड जैसे ही बैटल में आए तब वो हवा में चल जाए। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि आपको ये डाउट आया होगा। तो गाइस, ऐश ने ऑलरेडी अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स का सामना किया है और उसे अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स के अटैक पैटर्न्स पहले से ही पता है। और ऐश ये बात जानता है कि अलान के चार्जर्ड का सबसे पावरफुल हमला ब्लास्ट बर्न है, जिससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रेनिंजा उड़ नहीं सकता था, इसके लिए ऐश मजबूर था। ग्रेनिंजा यहाँ पर अपने हाई जंप से या फिर अपनी हाई स्पीड से अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स की ब्लास्ट बर्न को डॉज कर सकता था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था और इसके लिए ऐश यहाँ पर मजबूर था। लेकिन जब ऐश के पास चार्जर्ड है और चार्जर्ड उड़ सकता है और उड़ने के कारण अलान के चार्जर्ड का सबसे पावरफुल हमला